ओ भैरियो मूड तो हला दो करो ना। मैं तुमसे कछु कह रहा हूँ, कछु पूछ रहा हूँ। 4 बालक हैं, 3 स्वार्थी हैं, एक वैसो है भोलो भालो स्वार्थी नहीं है। भाई कछु दे दे तो सबको बांटता है, और 3 में ते काऊ दे दे तो वो मेरो पेट हाउ और मैं नहीं जानू काऊ। 3 ऐसे हैं, तो हम किसको देंगे? जो निस्वार्थी है, जो सबको देता है। चूंकि बाय दे देंगे तो हमें पता है कि जिस सामने दे देगो, केवल अपने पेट नहीं भरेगो, केवल दावे की नहीं राखेगो, सबे दे देगो। और 3 में हम सतर्क रहेंगे कि जाए दे दे तो जिका हुए 1 इंच देने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही हम सब परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा किसको देता है? जो सबको देना जानता है, जो केवल कैसे हूं आ जाए, फिर मजा ले के निकल जाए भीतर से, मजा ले के मामते कहूं 1 पैसा कहूं खर्च हो जाए, हैं? तो ऐसे को परमात्मा फिर देना बंद कर देता है। अब उतने दिना तक के तो देना पड़ता है मजबूरी में। इसको थोड़ा सा इस कैमरे की और हमारे कंसाना जी की दुश्मनी है जो बीच में आ जाता है? थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी बस, एक पूरा मत नेक बस 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 बस। 5 साल के लिए कोई प्रधान बनो। अब 5 साल तो राजी नहीं, गैर राजी सरकारें देना ही पड़ेगा भाई, हैं? 5 साल तो मजबूरी है, क्योंकि 5 साल के लिए वो प्रधान बने। लेकिन बाने बामे ते 1 रुपया नहीं लगायो कहूं और सबे जो है डकार गो, तो अगली 5 साल है मेरे नहीं मिलेगा भाई, कोई मतलब ही नहीं है। यदि बामे ते वो 70% लगा देता, 60 लगा देता, 50 लगा देता, और कहो तो 40 भी लगा देता ईमानदारी से, है ना, बांट देता, तो शायद बात बन जाती। लेकिन यदि पूरे के पूरे खोआ करे, उस बात का मतलब कहते हैं भैंस समेत खोआ, क्या कहते हैं? भैंस समेत खोआ। यदि पूरे के पूरे डकारेगो तो फिर मामलो गड़बड़ है जागो। तो परमात्मा हम सबको जब चुनता है ना, तो हम में उदारता देखता है। और जितने राजा हैं ना, वो लक्ष्मी है केवल अपने घर में कैद करने के लिए आए हैं। समझ रहे हो? इसलिए लक्ष्मी किसी को नहीं मिली, सीता जी किसी को नहीं मिली। लेकिन राम जी का नंबर जब आया तो राम जी कैद करवे नहीं आए, राम जी तो कोई दूसरे को काम बनावे के लिए आए हैं। शब्द समझिए, उठहु राम। यदि विश्वामित्र की जगह पे आइए थोड़ा सा द्वापर युग में, महाभारत में, जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था, तब मामा शकुनी और दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, मित्र मौका है, इस समय जाकर के धनुष उठा और ऐसा तीर चला कि मछली की आंख में जाके लगे, हैं? और भेद भी देता। लेकिन क्योंकि स्वार्थ की भावना से, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, द्रौपदी और सीता जी बहन बहन है। चक्कर में पड़ गए होंगे आप लोग, पूछो तो बताओ, नहीं रहने दो। द्रौपदी और सीता जी बहन बहन हैं। सीता जी भी किसी माँ से पैदा नहीं भई और द्रौपदी भी किसी माँ से पैदा नहीं भई, दोनों धरती की कोख से पैदा हुई हैं। और जो धरती की कोख से पैदा हो वही तो लक्ष्मी है। अन्न का है लक्ष्मी, अन्न का है जो धरती की कोख से पैदा हो, जो पेट है भरे हैं, वही तो लक्ष्मी है।
और लक्ष्मी को कामी, क्रोधी, लोभी हैं, इन्हें लिमिट में दिया जाता है, लेकिन दुनिया पर लुटाए उसे अनलिमिटेड दिया जाता है परमात्मा की तरफ से। हैं? जो दूसरे के दुख को मिटाने की कोशिश में है, लक्ष्मी उसका वरण करती है। समझिएगा साहब, लक्ष्मी उसका वरण करती है। तो राम जी लक्ष्मी को जैसे दुर्योधन ने और शकुनी ने कहा था ना, मौका इस समय द्रौपदी को पाने का, है चढ़ा बाण धनुष पे, है ऐसे विश्वामित्र जी ने ना कही कि मौका सीता पावे को, है चले जा तोड़ दे धनुष है ना, सीता को पाने के लिए नहीं धनुष तोड़ा गया है। यहाँ मेटहुता जनक परितापा, मेटहुता जनक परितापा, मेटहुता। प्रयास काय के लिए किया गया? दूसरे के दुख को मिटाने के लिए। लक्ष्मी तो भरण खुद कर लेगी, क्यों? परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। परहित बस, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। स्वार्थी व्यक्ति लक्ष्मी को कैद करना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं पता है? हमारे यहाँ किसानन में, हमारे यहाँ अपने भारतीय नागरिक की मानसिकता का है, कैसों के तौते पैसा टका आ जाए तो कछु ऐसी स्थिर चीज ले, पैसा तो उठ जाएगा, पैसा तो चले जाएगा, कहू ऐसे में फंसाओ कि लक्ष्मी उलझ के रह जाए, जावे नहीं। फिर लक्ष्मी तो कहती है कि मैं तो ते बाप दादन पे नहीं रुकी है, तू का रुकेगो? जब मैं जाने पे आऊंगी तो तेने जितनो स्थाई प्रॉपर्टी करी है ना, सब न्यो करके हैं, जब मेरे जावे को मन होगा तो तू कितनी उलझा दे, हैं कितनी पक्की से पक्की कर ले, हैं चाहे वो FD बनवा दे, चाहे 100 बीघा खरीद के डाल दे, चाहे वो कौन बाहर जमा करता है ना, बाहर अपने देश से बाहर, हैं वहां भी जमा कर देते हैं। कौन कौन सी बैंक है? बोले तू कहूं कर दे, जब मेरा मन होगा ना, है तो तेरा सब जगह से चली जाऊंगी। बोले फिर रहेगी कैसे? बोले रहूंगी तब जब मेरे को तू दुनिया की सेवा में लगा देगा, दुनिया के परोपकार में लगा देगा, तो तू नहीं चाहेगो तो भी मैं जगह जगह ते तेरे जीवन में आने की कोशिश करूंगी, हैं तेरो जहां तू नेक लगावेगो माँ मैं बढ़ के आ जाऊंगी, हैं लेकिन कब जब दुनिया को भलो करेगो, हैं परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। मेरे गुरुजी एक कथा सुनाते हैं। यहाँ एक आदमी था बड़ा लोभी, भाई नाट मिली, भाई घरवारी ने कही जावे तो कछु थोड़ा बहुत दान कर दियो, है नहीं तो फिर नाट को पचावो बड़ो कठिन हो तो है, यहाँ तो कछु दान कर दो। बाजमाने की बात है, जब 5 रुपया किलो घी आवे तो, हाँ
सो बन गई कि देख ज्यादा तो मैं हूँ, मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, वो पे ज्यादा रुपया दान नहीं होगा। तो बोले कितने? 100 रुपया कर दे। बोले ओ 100 मर जाऊंगा ठोर, 100 रुपया और दान के लिए 100 रुपया? बोले तो 50 कर दे। बोले ना, यानी आगे घिसत घिसत 1 रुपया पे आएगा। बोले ठीक है 1 रुपया दान कर आऊंगो। तो 1 रुपया दान करवे गयो, सिक्का मुट्ठी में मारे के ले गो। रघुराज जी मुट्ठी में मार के 1 रुपया आया और बड़ी कस के मुट्ठी मारी। भोले बाबा को मंदिरों लाइन लगी, लंबी लंबी लाइन लगी। अब बेर बार रुपया देखो करे, आज तू चले जागो, आज ते बिना कैसे जीऊंगे, जिंदगी में पहली बार मुझे छोड़ के तू जा रहा है। नहीं आज तक आया ही आया है, गया तो कभी है ही नहीं, मैंने जाने नहीं दिया, पर आज तू चला जाएगा। बार बार मुट्ठी खोले, बार बार। तो मैंने जब कसके ज्यादा मुट्ठी बांधी तो मुट्ठी पसीज गई, मुट्ठी गीली है गई। और तब तक वो मंदिर तक पहुंचो ही तो 2 आदमी आगे रह गए। तो मुट्ठी पसीजी, सो एकदम देख के रुपया है, सो एकदम बन की ओहो मेरा हाथ गीलो चौंप है। अब समझ में आई ये रुपया रोए रोए मोते दूर जाए में है। नहीं 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 नहीं, मैं तुझे अपने से दूर नहीं करूंगा। सोई लौट के लेके रुपया घर में आए गो। घरवाई ने पूछी का भयो? बोले देख पूरा हाथ रो रो के जान गीलो कद्दो है। जब जी मोते दूर है वो ना चाह रहे तो तू मोते दूर क्यों करवा रही है? सो मूड पकड़ के बैठ गई घरवारी कि तुमको कोई भी सिखाने वाला नहीं है। तो परहित वस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु। तो उठहु राम राजा लोग हंसी उड़ाने लगे। ओ भैया हट जाओ, बड़े बड़े मुछंदर तो रह गए, जितो रह गो नेक 100 है, जाके अभी रेख ना उपजी है, जितो रह गो नेक 100 हट जाओ हटिया रास्ता दो। ये परंपरा पहले से चली आई है हमारे भारत में। न कोई बड़ो अच्छो काम कर भी नहीं करे तो लोग जो है भाई ताने के दे दे के ताने, दे दे के ताने बाकी नाक में दम कर देते हैं। लेकिन पार जाने वाले रुकते नहीं है। पार जाने वाले हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। है? किसी को जवाब देना हो ना तो जबान से मत दो, सफलता प्राप्त कर लो, जवाब अपने आप लग जाएगा। है? भैया शंकर भगवान से प्रार्थना करी, आपका धनुष है, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बोले तोड़ दो। बोले ये सीता राम जी के मिलने में बाधा डारे, चाहे वो धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना चाहिए। चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना चाहिए। जो भैया भैया के बीच में बाधा डाले, प्रेम में फूट डालने की कोशिश करे, चाहे धनुष हो, आगे बोलो, चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना चाहिए।
जो सास बहू के बीच में बाधा डाले, आड़े आवे प्रेम में, एकता में, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना चाहिए। हैं जो गुरु शिष्य के बीच में, बाप बेटा के बीच में हैं, अब बाधा डारे, बीच में आड़े आ रहे होए, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, से तोड़ देना। सब हंसी उड़ाने में लगे रहे। इतनी देर में लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काऊ न लखा देख सब। बोलो सीता मैया की, रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की। और जैसे धनुष टूटा तो सवन के मोह उतर गए। मजाक उड़ा रहे ना, हंसी उड़ा रहे थे, है कि जिका भयो जिका भयो जिका भयो। सीता जी माला लेकर के आई। अब राम जी की ऊंचाई ने के ज्यादा है, सीता जी की थोड़ी कम है। कैसे माला पड़े, और राम जी झुके कैसे, ससुराल को मामलो है। अरे झुकता तो आदमी चाचा के आगे, ताऊ के सामने, हैं बाबा के सामने। देखो जी हमारे बड़े बूढ़े बाबा का जो बता रहे थे, ये कैमरा बाजी ने कहाँ कैमरा लगाता रहता है, कहा कह रहे हैं। और कैसे झुके, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, ससुराल का मामला, बहुत लोग बीच में हैं आमने सामने झुके तो कैसे नहीं झुकेंगे। हे पहली बेर में ही झुक गए हैं। तो सीता जी की माता जी को देखत देखत बहुत देर है गई। अच्छा जितने माँ सब बहुत सज्जन लोग भी थे, जो दृश्य देखने के लिए आए, तो विनकी आंखों ने झपकना बंद कर दिया, टकटकी लगा के देखने लगे। पर टकटकी ज्यादा देर लगा ना सका, तो आदमी ज्यादा देर लगेगी तो अपने आप पलक गिरते हैं। का उन्हें रोक के देखी हो। बाजमाने में VCR चलते, VCR, VCP VCR है आपके जमाने में, हमारे जमाने में VCP VCR चलते, किराए पे लेके आवते हैं। फिर रात में जो है पिक्चर देखते। अच्छा वसूल करवे के लिए कम से कम 4-5 कैसेट लाते हैं। वसूल पैसा वसूल करने, चंदा जोड़ के वह लेके आवते, फिर वसूल करने होते। तो अब सवेरे पे आके पलक गिरता है अपने आप हैं। लेकिन जो है खूब टकटकी लगाए कोशिश करते हैं कि नहीं गिरे नहीं गिरे, लेकिन काखन गिर जाते पता नहीं चलती हैं। तो ज्यादा देर पलकन रोकोगे तो पलक गिरेंगे। अब जनकपुर की सभा में जो भी बैठे हैं सबने के पलक जो गिर रहे का है। बिन्ने सोचो कि ऐसे गिरे, और कहूँ जब वही समय पे माला डर गई तो मुख्य सीन तो निकल जाएगा, इसलिए लोगों ने अपनी अपनी पलक पकड़ लेंगे। अब गिरो हाँ। अब पलक कब तक पकड़े, जब तक माला नहीं पड़े, और माला कब तक नहीं पड़े, जब तक राम झुके नहीं हैं। और राम कब झुकेंगे, जा बात को कुछ पता हो। तो सीता जी की माता जी सुनैना प्रार्थना करने लगी हैं कि झुकी जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी।
झुक नहीं रहे और सीता जी की माला वहां तक पहुंच नहीं रही। बहुत देर रह गई, सब प्रार्थना कर रही। तब सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, क्यों तुम तो शेषनाग हो ना? बोले हाँ। धरती तुम्हारी फन पे टिकी है? बोले हाँ। तो ने कहा हमारी तरफ से ऊंची कर दे, भगवान की तरफ से नीची कर दे। बोले ऊंची नीची तो चाहे जितनी कर दे, पर दिक्कत यह धरती तो एक ही है? बोले तो ऊंचे नीचे तब हो जब बीच में दरार होए, और हम दरारों को मिटाना तो जानते हैं पर दरारों को बढ़ाना नहीं जानते। अच्छों का काम दरार डालना नहीं है, अच्छों का काम तो दरारों को मिटाना होता है? सीता जी ने कहा तो फिर कोई उपाय है? बोले हाँ है। तो करो। लक्ष्मण जी ने धनुष रखो और सीधे जाकर के राम के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहीं प्रणाम करिए को मन हैरो होगो तो कर रहो होगो, ठाड़ो है जाओ अपने आप। लेकिन जब बहुत देर रह गई तो आदमी शर्म लगते है, कोई पावने में गिरे हो रहे तो शर्मदार है तो शर्म लगते है, और बेशर्म हो तो और उल्टो दुनिया दिखावे के लेने के ठाड़ देखो ऐसे ऐसे पर हमारे पावन है। दो तरह के लोग होते हैं, शर्मदार शर्म के मारे मरता है। उन्होंने कहा लक्ष्मण कितनी देर तक प्रणाम चलेगी तुम्हें? कितनी लंबी है आज? बोले अनलिमिटेड है। जैसे आज तो कुछ दिन पहले जियो को डाटा, कुछ दिन पहले जियो का डाटा फ्री हो, जब लत लग गई लत लग गई तो पूरे वसूल कर लिया गया। बोले अनलिमिटेड। बोले तो भी कब तक चलेगा? कब ठाड़े होगे? बोले आप अपने हाथन से उठाओगे तब। बोले ऐसा क्यों? बोले संतों से सुना है कि जिसे आप अपने हाथों से उठाते हो वो फिर कभी गिरता नहीं है, जो अपने आप उठता है वो कभी न कभी गिर जाता है। अच्छा, और भक्त और भगवान की जब जब ठनी है तो हार तो भगवान नहीं मानी है। फिर राम जी बोले जे तो जिद्दी है, मानेगो नहीं है, झुकनो तो मुझे पड़ेगा। और भारत के इतिहास में, इस भारत में जब कभी बंटवारे की बात आई या कोई ऐसी बात आई तो बड़ों ने अपना बड़प्पन दिखाया है। बड़ों ने झुक करके कहा है तो जो अच्छा हो सो ले ले। लेवे देवे की बात आई तो बड़ा झुका है और छोटे को दिया है। 90% की बात कर रहा हूँ, 10% मोह ना पता। सब तरह की दुनिया है, सब तरह की दुनिया है, लेकिन 90% भारत में ऐसा है कि बड़ा कहता है कोई बात नहीं, तो ये अच्छा लग रहा है ले जा, ये अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं ले ले। राम जी ने कहा ठीक है आज तेरी जीत ही सही। तो जैसे ही राम झुके किनको उठाने के लिए? लक्ष्मण जी को। इतने ही में सीता जी ने माला डाल दी। सारे राजा सीता जी को पाने आए थे। सीता लक्ष्मी जी हैं।
लेकिन मैं आप सबसे बात कहना चाह रहा हूं, लक्ष्मी को पाना कोई बुरी बात है क्या? लक्ष्मी को पाने की चाह रखना कोई बुरी बात है क्या? बुरी बात तो नहीं है। लेकिन फिर इनको क्यों नहीं लक्ष्मी जी मिली, राम को ही क्यों मिली? लक्ष्मी को पाने की चाह बुरी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी को केवल अपने भोग के लिए, ओनली फॉर मी, केवल मेरे लिए पाने की चाह रखना, और वह भी राम के बिना लक्ष्मी को केवल चाहना, बुरी बात ये है। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, राम को जो भी दर्शन करता है वो राम पर मोहित हो जाता है और राम को चाहता है, चाहे जनकपुर वासी हो, चाहे अयोध्या वासी हो, यहां तक कि राक्षस क्यों न हो। खरदूषण भी राम पर मोहित होकर के कहते हैं, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। नहीं 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 नहीं, ये इतने प्रिय लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं, इन्हें कैसे मारा जा सकता है? राक्षस भी मोहित हो रहे हैं। तो राम को पाने की जिज्ञासा क्या कोई बुरी जिज्ञासा है? कोई बुरी बात है क्या? राम को पाने की चाह करना जीव मात्र में। तो फिर सूर्पणखा ने क्या गलत कर दिया जो बेचारी की नाक कट गई? उसने भी तो राम को पाना ही चाहा था। क्यों बाबा? गलत कहूं तो रोक लियो तुम। जब सब राम को चाह सकते हैं तो सूर्पणखा नहीं चाह सकती? चाह सकती है भाई, जीव मात्र में राम की चाह है। तो फिर बा बेचारी की नाक चौकाटी। बता दूं कि रहने दूं? बता दे। राम को चाहना बुरी बात नहीं है। राम को सब चाह रहे हैं और राम सबको मिले भी हैं जिन्होंने चाहा, चाहे वो भिलनी हो, चाहे सबरी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कोई और हो, राम सबको मिले हैं। लेकिन सूर्पणखा की नाक काट दी। राम को चाहना बुरी बात नहीं है, पर सीता जी को अलग करके, सीता जी के बिना, भक्ति के बिना, भक्ति से नाता तोड़ करके राम को चाहना, ये बात बुरी है, इसलिए नाक कटवानी पड़ी है। अरे भैया, शक्तिमान के बिना शक्ति काय काम की है? और भक्ति के बिना भगवान कैसे मिलेगा? अच्छा, सीता को पाने की चाह रावण में है, तो लक्ष्मी को पाने की चाह सब में है, फिर रावण के 10 सिर क्यों कटे? जागी तो नाक ही कटी, बाके सिर कट के बेचारे के। सीता जी को सब पाना चाहते हैं, जनक के यहां सब गए, सबने कोशिश करी, लेकिन बिना की नार नहीं कटी, जागी तो नार कट गई। बताऊं क्यों? क्योंकि ये सीता जी को पाना तो चाहता है, पर राम से दूर करके पाना चाहता है, राम से अलग करके पाना चाहता है। अरे दुर्योधनु जय चक्कर में मर्यो है, नारायणी सेना को तो चाहता है, पर नारायण से अलग करके चाहता है। बात समझ में आ रही है ना? है? और ये दोनों अलग अलग रहते नहीं है, ये दोनों एक जगह ही रहते हैं। सीताराम एक जगह रहना चाहते हैं। जो इन्हें मिलाएगा वो इनको पाएगा, और जो इन्हें दूर करने की कोशिश करेगा तो कभी नाक कटाएगा तो कभी नार कटाएगा, चाहे मानो